नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश में लगातार नेताओं की गाली गलौज और गुंडागर्दी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी नेता गाली देते और गुंडागर्दी करते सामने आ रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि रुतबा बढ़ाने के लिए कई कार्यकर्ता नेताओं का नाम ले लेते हैं। राजधानी भोपाल के भाजपा मुख्यालय पर गणेश पूजा करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भगवान गणेश से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर भाजपा की जीत का दावा किया है। इस दौरान भाजपा नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भगवान गणेश जी की आरती प्रतिदिन हमारे जो नया कार्यालय हमारा प्रारंभ हो रहा है वहां पर होती है। तो आज मैं जिस दिन गणेश जी की स्थापना हुई थी उस दिन भगवान की आरती यहाँ पर की थी और आज फिर गणेश जी की आरती करने के लिए मैं आया हूँ और हम सब लोगों को भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लगातार मिलता रहे। मध्य प्रदेश सुख संपत्ति और वैभव के साथ सभी नागरिक हम सब लोग भगवान का आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना और उसी प्रार्थना को लेकर के आज आरती भगवान की सर, मोदी जी आ रहे हैं, क्या लगता है टूरिस्ट प्लेस बढ़ेगा मध्य प्रदेश में? ये इस मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, हम सब लोगों के लिए गौरव का दिन है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, मध्य प्रदेश का गौरव है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में जो 8 अफ्रीकन चीते हैं उनको शिफ्टिंग करने के लिए खुद माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इससे बड़ी गौरव की बात इस मध्य प्रदेश के लिए और हम सब लोगों के लिए क्या हो सकती है। इसलिए एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का गौरवान्वित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से उत्साह और उमंग में तो है ही, हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में व्यापक तौर पर जुटे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख को सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेकर गांधी जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक, तो उनका हम 17 तारीख इस मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक तौर पर 25 लाख पौधे वृक्षारोपण का हमारा अभियान युवा मोर्चे के द्वारा यूथ कनेक्ट में, जो ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने संकल्प लिया है, तो युवा मोर्चे के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 लाख और 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर 25 लाख पौधे नौजवान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन यहाँ पर हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। तो इस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप और कई प्रकार के जो फीस लेते थे और उसका दान भी उपयोग करते थे, फीस का बड़ी कार्रवाई। देखिए, ये एक छापा है और एक इस प्रकार का प्रकरण सामने आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकरण आज नहीं, मुझे ध्यान में है, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद का काम करते थे तब भी जबलपुर जैसी जगह पर इस प्रकार की बातों के बारे में प्रश्न खड़े हुए थे। और एक जबलपुर नहीं, ऐसे और भी मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऐसे हिस्से हैं जहां इस प्रकार की चीजें होती हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार के किस उद्देश्य के लिए लोगों को जमीनें मिली, किस उद्देश्य के लिए, एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए उनको ये चीजें दी गई, चाहे कभी दी गई हो, अंग्रेजों के बाद से या बाद में भी दी गई हो किन्हीं सरकारों के द्वारा, लेकिन आज वो किस दिशा में किन प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आज क्या कमर्शियल उपयोग होना शुरू हुआ है, आज क्या उन जमीनों को जो एजुकेशन के पर्पज के लिए मिली थी, ये भी जांच होनी चाहिए। क्या उन जमीनों का एक्चुअल एजुकेशन के पर्पज के लिए यूज हो रहा है, क्या उन्होंने इधर उधर से गुणा भाग करके और उन सारी जमीनों को उन्होंने बेच खाया, ऐसी भी चीजें, तो एक नहीं ऐसी बहुत चीजें निकलेंगी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो इस प्रकार के जो संस्थान हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी
कई प्रकार की अनियमितताओं से इस प्रकार से भरे हुए हैं। सर, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के पुलिस को धमकाते हुए। सागर के अंदर एक थे भूपेंद्र सिंह का समर्थक बता रहे, देवास के अंदर भी इसी तरीके का वीडियो है, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा के अंदर गाली देते हुए बीजेपी के नेता। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप सबको मैंने पहले भी कहा था, अनुशासन से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, चाहे वो किसी के भी समर्थक हों, चाहे वो मेरे समर्थक हों या किसी और के हों, उनको किसी कोई अनुमति नहीं दी जा सकती कि अगर वो कार्यकर्ता हैं कि नहीं है, ये अलग विषय है। कभी कभी लोग नाम भी ले देते हैं, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए किसी नेता का नाम ले लेते हैं, तो उसके पीछे गहराई में जाना एक अलग बात है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न कभी ऐसी चीजें करते हैं। अगर एक आध जगह कोई इंसिडेंस हुआ है तो हमने उस पर तत्काल कार्रवाई भी की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन के दायरे में ही रहते हैं, ना इस प्रकार की चीजें करते हैं। लेकिन कोई नाम का दुरुपयोग करता है तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है। आदिवासी बाहुल्य वहाँ पर निकाय के चुनाव अपना रुतबा बढ़ाने के लिए किसी नेता का नाम ले लेते हैं, तो उसके पीछे गहराई में जाना एक अलग बात है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न कभी ऐसी चीजें करते हैं। अगर एक आध जगह कोई इंसिडेंस हुआ है तो हमने उस पर तत्काल कार्रवाई भी की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन के दायरे में ही रहते हैं, ना इस प्रकार की चीजें करते हैं। लेकिन कोई नाम का दुरुपयोग करता है तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है। जो आदिवासी बाहुल्य वहाँ पर निकाय के चुनाव होने हैं, कहा जा रहा है कि परीक्षा है कि आदिवासी किसके साथ जाएंगे। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, और मैं बरगमा के अंदर सीधी जिले में आचार संहिता लगी उसी दिन बरगमा में पहुंचा था, चुनाव का आगाज हो गया था, और भारतीय जनता पार्टी इन सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों में पुनः जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर के विश्वास के साथ कहता हूँ। सर, पार्टी में जो निष्क्रिय और लापरवाह हैं, उनके प्रति क्या रवैया है? पार्टी में न कोई निष्क्रिय है न कोई लापरवाह है, ये शब्द बहुत गलत है। न कोई निष्क्रिय है न कोई लापरवाह है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। हर कार्यकर्ता संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तो सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं, और सक्रियता और कम और ज्यादा ये हो सकती है मनुष्य के स्वभाव के कारण, उसकी एक्टिविटी के कारण, लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। सवाल है कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट पेश की है, जो आतंकवादी भोपाल से पकड़े गए थे, उसमें ये बात सामने आई है कि वो शरिया कानून के जरिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे, लागू करवाने के। मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे एक नहीं, कई मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रही है। देश विरोधी ताकतें, इस प्रकार के जो लोग हैं जिनके कहाँ कनेक्शन है, क्या है, जैसे आपने कहा ना कि उस स्कूल का आज कनेक्शन मिला कि कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे ही इसी प्रकार से एनआईए ने भी जिन चीजों को जो पकड़ा है, तो मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था से लेकर के अपनी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार तत्परता और सक्रियता से काम कर रही है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। सर, विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी पोषण आहार के घोटाले को लेकर भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।